अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 7 एसिड एंड बेस केमिस्ट्री के एसिड और बेस की केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में बेटा आज हमने पढ़ना है। अब एक बात हम जानते हैं, जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आया है वो तब से एसिड से फेमिलियर है। क्यों? क्योंकि वो जो खट्टी चीजें इस्तेमाल करता रहा उसमें एसिड होता है। जैसे किसी ने लेमन खा लिया, नींबू खा लिया तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे बेटा मुख्तलिफ किस्म की चीजों के अंदर एसिड पाया जाता है। अगर चींटी ने आपको काट लिया तो उसमें जो दर्द होता है और उसकी जो स्टिंग है, उसके जो डंग के अंदर दर्द है, उसको आपने फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो एसिड से हम शुरू से ही फेमिलियर हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में बेटा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एसिड का टेस्ट कैसे होता है। तो एसिड का बेटा सो टेस्ट होगा, यानी बहुत ज्यादा खट्टा होता है। जैसे खट्टे लेमन होते हैं, जैसे खट्टा ग्रेप फ्रूट होता है या ऑरेंजेस होते हैं, इनके अंदर जो खट्टापन आपको नजर आ रहा होता है वो एसिड का बेटा टेस्ट होता है। और ये भी एसिड जो होता है उस टेस्ट की वजह से ये खट्टापन होगा। जैसे हमारे पास बेटा नींबू का सत्त होता है, वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। टाटारिक एसिड होता है जिसे हम टाटरी कहते हैं, मसालों के अंदर डाल के हम मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, चाट वगैरह के ऊपर डाल के खाते हैं, तो टाटरी जो होती है वो टाटारिक एसिड होगा। अब बेटा जब एसिड को आप टच करें तो आपको कैसा महसूस होगा। तो एसिड बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को आप ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड कहते हैं। वो एसिड जिसे हम खा लेते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मसलन जैसे टाटरी है, हम उसे खा जाते हैं। नींबू का सत्त है, सिट्रिक एसिड है, उसे हम खा जाते हैं। ऐसे मुख्तलिफ एसिड्स को बेटा हम खाते हैं, तो वो जो एसिड होगा उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उसको जब आप टच करते हैं तो खास महसूस नहीं होता। लेकिन जो मिनरल एसिड है, जो हम खुद बना रहे होते हैं, मैन मेड एसिड्स होते हैं, अगर आप इनको टच करें तो आपको ऐसा लगता है जैसे स्टिंग, किसी ने करंट लगाया है, किसी ने आपको काट लिया है, या बर्न जैसे किसी जलती है वैसे महसूस होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को आप हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसे जलन महसूस होगी। स्टेट आमतौर पर ये जो ऑर्गेनिक एसिड है जिनको हम खाते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलते हैं। टॉट्रिस सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगी, सिट्रिक एसिड सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगी। लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या तो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेंगे या उनका बेटा एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी पानी के अंदर आप उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर बेटा आपको मिलेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड आपको सॉलिड मिलेंगे। कलर विद इंडिकेटर, हमारे पास एसिड और बेस को चेक करने के लिए लिटमस पेपर होता है, एक इंडिकेटर के तौर पर होगा। इंडिकेटर उसे कहते हैं जो किसी चीज की निशानदेही करता है। जैसे एक मोटरसाइकिल के अंदर इशारा होता है, वो असल में इंडिकेटर होगा। अगर बेटा आपने ब्लू लिटमस को एसिड को डालते हैं तो फौरन बच्चों रेड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो आपके पास लिक्विड है वो एसिड है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड नेचुरल एसिड, नंबर टू इज कॉल्ड मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड्स वो होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कुदरत हमें देती है, वहां से जो खट्टापन आपको मिल रहा होता है, खटास मिल रही होती है, उन एसिड्स को आप नेचुरल एसिड कहते हैं या हम खाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक एसिड के क्या सोर्स हैं, जैसे वेनिगार है जिसे हम सिरका कहते हैं, इससे मिलने वाला जो एसिड होगा वो बेटा एस्टिक एसिड कहलाएगा, ये एमसीक्यूज आएगा। सिट्रिक एसिड जो होगा वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, मतलब खट्टे वाले जो फ्रूट्स हैं, लेमन वगैरह होते हैं, इनमें होगा। लैक्टिक एसिड जो होगा ये बेटा दूध के अंदर होगा। फॉर्मिक एसिड एक हमारे पास एसिड है जो ऐसा होगा जैसे आपको आंट ने स्टिंग किया, मतलब चूंटी जब काटती है तो दर्द महसूस होता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होगा। कुछ और भी हमारे पास एसिड होते हैं, ये एमसीक्यूज में आएगा, आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेने। अब बेटा हमारे पास मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो मैन मेड होते हैं, इंसान लैब के अंदर तैयार करता है या किसी प्रोसेस के जरिए आप तैयार कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज ए मिनरल एसिड। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इससे जो आप तेजाब तैयार करते हैं वो सबसे चीपेस्ट एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए बेटा आप इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं, सस्ता तरीन तेजाब होगा। ऐसे सोडियम नाइट्रेट होगा, NaNO3 होगा, वहां से आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ऐसे जो गंधक होती है, सल्फर होता है, वहां से बेटा आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। इन सब को आपने मिनरल एसिड का नाम देते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेम सम फ्रूट्स व्हिच कंटेन सिट्रिक एसिड। ऐसे चंद एक फ्रूट्स का नाम बताएं जिनके अंदर बेटा सिट्रिक एसिड होता है। तो आप जानते हैं लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड होता है,
ऑरेंजेस, जितने माल्टे वगैरह होते हैं, खट्टे माल्टे, किन्नू माल्टे, इनके अंदर भी बेटा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और व्हाट इज बेस? बेस क्या चीज होती है? अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर वन, जो बेस होगा, इसका जो टेस्ट होता है बाइटर टेस्ट होगा, बिटर टेस्ट होगा। बिटर टेस्ट कैसा होता है? जैसे आपने साबुन मुंह में अचानक चला जाता है तो आप कैसे अजीब सा आपको महसूस होता है, कोड़ा सा महसूस होता है, इसको बेटा आप कहते हैं ये बिटर टेस्ट जो होगा वो सोप का, इसका बेस का होगा। टच, अगर बेस को आप टच करते हैं तो कैसा होगा? तो साबुन को आप टच कर लें, क्योंकि साबुन को बनाने के लिए भी बेस इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस इस्तेमाल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए सोप। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन को आप टच कर रहे हैं। स्टेट, आमतौर पर ये जो बेस होते हैं ज्यादातर बेटा ये सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं, या कुछ डेलिक्वेसेंट होते हैं, थोड़े थोड़े गीले होते हैं, या बेटा एक्वस फॉर्म के अंदर मिल रहे होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वगैरह। कलर विद इंडिकेटर, ये जो बेस होते हैं ये बेटा रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, तो रेड लिटमस पेपर कैन बी चेंज इनटू ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। अब हम कुछ बेसिस के नाम बताते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने बेटा लाइम वाटर कहते हैं, चूने वाला पानी। लाइम वाटर जो व्हाइट वॉश करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर कभी आपने पान खाया तो पान के पत्ते के ऊपर जो बेटा चूना लगाया जाता है उसे भी आपने लाइम वाटर कहते हैं। ऐसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बेस। अब बेटा जितने भी आपके पास मेटल होते हैं, मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सोडियम ऑक्साइड होगा, जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है, दैट इज नोन एज ए मेटल ऑक्साइड। अगर सोडियम ऑक्साइड को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं देन इट कैन बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेटा आपके पास एक बेस बनाता है। इसमें हुआ क्या था कि जो सोडियम ऑक्साइड्स के अंदर ये जो ऑक्सीजन है दैट इज नोन एज ए ऑक्साइड्स, ये क्या करता है जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कन्वर्ट वाटर इनटू हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये पानी को बेटा हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर बेटा आप इसे पानी में हल कर लेते हैं, मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर बेटा हल हो जाता है, और इसलिए आप इसे जो है वो ये अल्कली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो अल्कली है, या बेटा इनको आप बेस भी कहते हैं। ऐसे बेस जो पानी में हल हो जाएं दे आर नोन एज ए अल्कलीज। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, अगर आप इसे पानी में हल करोगे तो इट कैन बी फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपने लाइम, मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। कभी अगर खाना वगैरह ज्यादा खा लिया जाए तो स्टोमिक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ लाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बेटा इस्तेमाल है किया जाता है। जो बेटा नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर नोन एज ए एसिडिक, वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है? जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, पेप्सी की बोतल के अंदर जो ऑक्साइड्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी के अंदर डाल देते हैं देन इट कैन बी फॉर्म एन एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। ऐसे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड को पानी के अंदर आप डिसॉल्व कर लें देन इट कैन बी फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब बड़ी अहम बात होती है कि हमारे पास ये जो एसिड और बेस होते हैं जब इनको मिलाएं तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके नतीजे में ये हमें साल्ट और वाटर बना के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे पास एक एसिड है, बेस है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। आपने इसे एक एसिड के साथ रिएक्शन कराया HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बेटा जब आप इसे रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म NaCl प्लस वाटर। तो एक तो बेटा ये आपके पास NaCl बनेगा और दूसरा आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ऐसे आपने कोई और बेस ले लें, जैसे आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म पोटेशियम सल्फेट और प्लस वाटर बनेगा। यानी एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में बेटा साल्ट और वाटर बनेगा। एसिड और बेस की अपनी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे पास एक एसिड होता है जिसे बेटा आप ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ये जो एसिड है बेटा ये आमतौर पर ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम जो होता है ये ऑक्सैलिक एसिड है।
अब ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि ऑक्सैलिक एसिड इज ए डाइप्रोटिक, मतलब इसमें दो प्रोटॉन होते हैं, इसलिए बेटा आप इसे डाइप्रोटिक कहते हैं। एमसीक्यूज में आएगा इट इज ए मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक, तो ये डाइप्रोटिक होता है। ऑक्सैलिक एसिड का इंटरेस्टिंग यूज ये है कि अगर किसी भी लेदर के ऊपर या किसी भी जगह पे जंग लग जाता है या कपड़ों वगैरह पे स्याही लग जाती है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वहां पे बेटा हमने ऑक्सैलिक एसिड को यूज करते हैं। अब हमने एक टेबल पढ़ना है जिसमें मुख्तलिफ एसिड दिए। अब बेटा हमने 7.1 की ना एक एक्टिविटी करनी है, तो हमें स्टूडेंट को कुछ बोतल्स के अंदर या कुछ बीकर्स के अंदर मुख्तलिफ सैंपल देने हैं, लिक्विड या एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में, पानी वाले सोल्यूशन की फॉर्म में। फिर उनको लिटमस पेपर दिया जाएगा, एक रेड दिया जाएगा, एक ब्लू दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो हमारे पास बीकर है, इसमें टैप वाटर पड़ा हुआ है, टूटी का आम पानी पड़ा हुआ है, उसने बताना है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो बेटा आमतौर पर ये जो पानी होता है इसकी पीएच 7 से थोड़ी कम होती है, तो इसके अंदर जैसे ही वो लिटमस पेपर डालेगा, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब सेकंड आपके पास बैटरी का वाटर पानी होगा। बैटरी क्या होती है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जैसे उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला जाएगा तो वो रेड हो जाएगा, ये एसिडिक होगा। रेन वाटर, ये जो हमारी बारिश होती है तो हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। जब ये गैसेज बेटा पानी के साथ मिलती हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो पानी के साथ मिलेगा तो इट कैन बी फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो दैट इज आल्सो एसिडिक। तो ये आप बताएंगे ये एसिडिक होगा। अगर बेटा आपने सोप सोल्यूशन ले लेना है, मतलब साबुन का बना हुआ सोल्यूशन लेंगे, तो आप जानते हैं साबुन को बनाने के लिए वैसे भी बेटा आप बेस इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोप सोल्यूशन होता है दैट इज ए बेसिक, ये आपके पास बेसिक होगा। ये जो बेटा हमारी नेक्स्ट आपने बताना टूथपेस्ट, ये जो हमारा मुंह होता है इसके अंदर जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ये भी बेसिक होती है, इसमें बेस इस्तेमाल किया जाता है, नरम किस्म का बेस, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये बेसिक होगा। यानी ये आमतौर पर हमारे पास रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अगर बेटा आपने शैम्पू को देखते हैं तो ये शैम्पू जो होगी वो बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, ये एसिडिक होगी। और अगर आपने ब्लीच को देखते हैं तो ब्लीच जो होती है वो बेसिक होगी, ब्लीच जो होती है वो बेटा बेसिक होगी। तो आज हमने ये एक्टिविटी भी की है कि गिवन सब्सटेंस का जो एक्वा सॉल्यूशन है या लिक्विड फॉर्म में है ये एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट बेटा हम इनके नजरियात पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि एसिड बेस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एसिड बेस करते क्या हैं। बेस्ट विषय, गुड लक, अल्लाह हाफिज।